हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जेड प्लांट के बारे में, जिसको बहुत लोग क्रैसुला भी बोलते हैं। तो जो अभी आपने प्लांट देखा था वो मदर प्लांट है, और ये सब मैंने कटिंग से बनाए हैं। और इसको कटिंग से लगाना बहुत आसान है, जो हम आगे वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि इसको हम कटिंग से कैसे लगा सकते हैं। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें हम ये सीखेंगे कि हमें जेड प्लांट के लिए कौन सी सॉइल यानी कैसी सॉइल जो है वो बनानी है। उसके बाद इसके अंदर जो हम पानी डालते हैं वो हमें किस तरीके से डालना है, कितने गैप पे डालना है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है कि डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, ये इंडोर प्लांट है कि आउटडोर प्लांट है। उसके बाद इसके अंदर फर्टिलाइज़र हम कौन सा देंगे, और लास्ट में हम कवर करेंगे कि इसको हम कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसको कटिंग से कैसे लगा सकते हैं, इसको हमें वाटर प्रोपोगेशन करना है कि डायरेक्ट हम सॉइल में भी इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके लिए जो हम सॉइल यूज़ करेंगे वो सॉइल कैसी होनी चाहिए। तो बेसिकली जो हमारा जेड प्लांट होता है वो सक्लेंट फैमिली को बिलोंग करता है। तो जो सक्लेंट्स होते हैं उनके लिए जो सॉइल यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा पोरस होती है। पोरस का मतलब होता है कि आपकी जो सॉइल है वो ऐसी होनी चाहिए कि जब आप उसके अंदर पानी डालो तो वो ईज़िली ड्रेन आउट हो जाए। उसके अंदर पानी जो है वो रुका ना रहे, और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जो है अंदर वो क्रिएट ना करे। क्योंकि क्या होता है कि जो सक्लेंट्स होते हैं वो अपनी जो उनकी लीफ होती है, उनकी लीव्स जो होती है उसके अंदर वो पानी जो है वो स्टोर करके रखते हैं। इसीलिए पानी जो है वो इजीली ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी या ज़्यादा मॉइस्चर अंदर क्रिएट हो जाएगा तो आपकी जो जड़ होती है, यानी इस प्लांट की जो जड़ होती है, तो वो गलने का डर रहता है, रूट रोट होने का डर रहता है, और फिर आपका प्लांट मर जाएगा। तो इसीलिए आपकी जो सॉइल है वो पोरस होनी चाहिए। तो सॉइल हम कैसे रेडी करेंगे इसकी, तो आपको गार्डन सॉइल लेना है। मेज़रमेंट में बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको लेना है। मान लीजिए आपने 2 कप गार्डन सॉइल ली है। गार्डन सॉइल मतलब वो सॉइल जो आप अपने गार्डन में यूजुअली यूज़ कर रहे हैं। किसी भी दूसरे गमले से आप जो सॉइल ले रहे हो, या जो भी सॉइल आप अपने प्लांट के लिए यूज़ कर रहे हो वो सॉइल आप लोगे। 2 कप आपने वो सॉइल ली। 1 कप आप रिवर सैंड जो होता है वो आप लोगे, और आधा कप आप उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी जो सॉइल है वो रेडी करोगे जेड प्लांट के लिए। और अब बाकी चीज़ें आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो आप उसमें नीम खली, बोन मील ये सब डाल सकते हो, बट पर्सनली मैं सिर्फ इसी तरीके से अपनी सॉइल जो है वो रेडी करती हूँ। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है कि इसको हमें पानी कब कब और कितने कितने गैप पे देना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये बिलोंग करता है सक्लेंट फैमिली को। तो जो सक्लेंट फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो उनको पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। अगर आप 10 दिन के गैप पे भी पानी दोगे तो भी आपका प्लांट जो है वो सर्वाइव कर जाएगा। ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। एक बार को आप पानी देना भूल जाए वो चल जाएगा, लेकिन अगर आप रोज़ या हर दूसरे दिन पानी दे रहे हो तो आपका प्लांट मर जाएगा, रूट रॉट हो जाएगा। तो क्या इसका एक रीज़न होता है, वो ये है कि जो सक्लेंट्स होते हैं वो अपनी लीव्स में पानी को स्टोर करके रखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो सक्लेंट्स होते हैं उनकी जो लीफ होती है वो बहुत ज़्यादा जूसी होती है। इसका मतलब उसके अंदर पानी अच्छे से स्टोर रहता है। तो आप पानी जो है वो आप तभी दो जब आपकी सॉइल जो है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए। एज़ इन वो कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए जब आप पानी दो। ऐसा ना हो कि आपकी मिट्टी हल्की गीली है, मॉइस्चर है उसमें, और आप फिर भी पानी दे रहे हो। तो ये एक पैटर्न है। यूजुअली 10 डेज़ का गैप दे के आप पानी दे सकते हो। और अगर आपको चेक करना है तो आप अपनी सॉइल को थोड़ा सा हटा के चेक कर सकते हो कि जो नीचे की सॉइल है वो ड्राई है कि अभी भी उसमें मॉइस्चर है। अगर उसमें मॉइस्चर है
तो आपको पानी नहीं देना है। अगर वो कम्प्लीटली ड्राई है नीचे से भी, देन आप उसमें पानी दोगे। नाउ विल टॉक अबाउट कि इसमें फर्टिलाइज़र हम कौन सा यूज़ करेंगे। तो कोई भी प्लांट उसमें जो फर्टिलाइज़र यूज़ आप करोगे, उसमें अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है आपके गार्डन के लिए, आपके सराउंडिंग्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, हमारी खुद की हेल्थ के लिए। तो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र आप अवॉइड करो तो बेहतर है, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप दो तो वो बहुत अच्छा होता है। और उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हो, काऊ डंग मैन्योर यूज़ कर सकते हो। अगर आप घर पे अपने किचन वेस्ट से मैन्योर बनाते हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो। आप पत्तों की खाद अगर आपके पास है या आप बनाते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपको ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होता है वही यूज़ करना चाहिए। और जेड प्लांट को बहुत हैवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ईज़िली ये चल जाता है। जो हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप दोगे उसमें बहुत अच्छे से ग्रो करता है और बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की नीड होती नहीं है। तो आप ये वाले फर्टिलाइज़र जो है वो आप अपने जेड प्लांट को दे सकते हो। एक तो आप अपनी जब सॉइल रेडी करोगे तब आप उसके अंदर अपना मैन्योर जो है वो ऐड करोगे। उसके बाद आप मंथली उसको फर्टिलाइज़ कर सकते हो। और फर्टिलाइज़र जब भी आप दोगे वो आप हमेशा शाम को दोगे, मतलब जब धूप थोड़ी हल्की हो जाती है, एज़ इन 6-7 बजे के आसपास। सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग भी आप दे सकते हो, बट बेस्ट टाइम होता है कि आप शाम को दो, क्योंकि शाम को क्या होता है, अपने मैन्योर यानी अपना ऑर्गेनिक खाद जो है आपने दिया उसमें, उसके बाद पूरी रात वो अच्छे से आपकी जो सॉइल है उसमें अच्छे से जो है मिक्स होना शुरू हो जाता है। उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी सॉइल में जाना शुरू हो जाते हैं। वही अगर आप दिन में यानी धूप में जब देते हो तो वो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धूप में सनलाइट में जो है सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, मतलब वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते जितने अच्छे से जब आप शाम को देते हो तब करते हैं। तो बेस्ट टाइम होता है कि आप शाम को दो या फिर अर्ली मॉर्निंग दे दो। दिन के टाइम यानी जब धूप होती है उस टाइम पे आप कोई भी फर्टिलाइज़र, चाहे वो आप केमिकल दे रहे हो चाहे आप ऑर्गेनिक दे रहे हो, वो ना दें, अवॉइड करें। और उससे क्या होता है कि कई बार आपका जो प्लांट है, मान लीजिए आपने कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया या स्प्रे किया अपनी पत्तियों पे, तो उससे आपका प्लांट भी ख़राब होने का डर रहता है, उसकी पत्तियाँ जलने का डर रहता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा जेड प्लांट है वो इंडोर प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, उसको सनलाइट डायरेक्ट चाहिए, इनडायरेक्ट चाहिए, कैसी कंडीशन में वो सर्वाइव करता है। तो देखिए, पहली बात तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं, कोई भी प्लांट कंप्लीटली इंडोर नहीं होता है, उसको इंडोर में भी सनलाइट या इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, क्योंकि तभी वो अपना खाना जो है वो बना पाएगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। उसके बाद अगर इंडोर आप उसको रख रहे हो तो आपके रूम में या उस पर्टिकुलरली उस एरिया पे, उस जगह पे उतना सनलाइट या उतनी लाइट होनी चाहिए कि आपका प्लांट जो है वो सर्वाइव कर पाए। अगर आप उसको कम्प्लीटली एक शेडी एरिया में यानी कि रूम में अंधेरे में रख रहे हो तो आपका प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, वो मर जाएगा। दूसरा, अगर बाहर आप रख रहे हो, वैसे तो ये कम्प्लीटली आउटडोर प्लांट है, मतलब आउटडोर में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। आउटडोर में आप इसको शेडी एरिया में रखो, आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखो, ये दोनों ही कंडीशन में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। मेरे जो प्लांट्स हैं वो सारे आउटडोर हैं, जेड प्लांट, और बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में है। तो बहुत तेज़ से तेज़ जब सनलाइट होती है, यानी बहुत हार्श सनलाइट जब होती है, ये तब भी सर्वाइव करते हैं। तो मैंने नहीं देखा कि सनलाइट यानी हार्श सनलाइट में मेरे पौधे जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, जल गए हैं। तो ये कम्प्लीटली
आउटडोर प्लांट है, मतलब आप इसको अगर आउटडोर रखोगे तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। हाँ, लेकिन बारिश के मौसम में आपको इसको बारिश से ज़रूर बचाना होगा, क्योंकि बारिश में रूट रोट होने का डर रहता है, क्योंकि ये एक सक्लेंट प्लांट है। तो आउटडोर में आप इनडायरेक्ट सनलाइट में भी अगर आप इसको रखोगे तो भी चल जाएगा, डायरेक्ट में भी चल जाएगा। इंडोर में आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ अच्छी खासी लाइट आती हो। अब हम जानते हैं कि हमारा जो प्लांट है उसको हम कैसे प्रोपगेट करते हैं। तो जेड प्लांट को प्रोपगेट करना बहुत ही इजी है, बहुत इजी। मतलब मनी प्लांट के बाद अगर कोई प्लांट है जिसको प्रोपगेट करना इजी है तो वो है जेड प्लांट। तो जेड प्लांट की कटिंग क्या है, आप छोटी से छोटी कटिंग पे अगर आप लगाओगे ना तो वो भी हो जाएगी, और आप डायरेक्ट सॉइल में लगाओगे तो वो जल्दी होती है एज़ कम्पैरेटिवली कि अगर आप पानी में लगा रहे हो तो सॉइल में भी बहुत इजीली जो है वो सर्वाइव कर जाएगी। तो उसमें क्या करना है कि आपको एक कटिंग लेनी है, उसकी कटिंग आप छोटी ले सकते हो, बड़ी ले सकते हो, और जो नीचे का जो पोर्शन है उसके जो पत्ते हैं, अगर उसमें लीफ है वहाँ पे तो आप उसको हटा दो, और नीचे का जो एरिया है उसको आप क्लीन कर दो। क्लीन एज इन पत्तियाँ हटानी है। उसके बाद आप डायरेक्ट जो है सॉइल में उसमें लगा सकते हो, या फिर उसको आप 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद आप उसको सॉइल में जो है ट्रांसफ़र कर दो, यानी सॉइल में लगा दो अच्छे से, और फिर उसके बाद उसको पानी दो और उसको शेडी एरिया में रख दो। डायरेक्ट सनलाइट में ना रखो। कोई भी कटिंग जब आप लगाते हो तो उसको आप थोड़ा शेडी एरिया में ही रखो। सनलाइट यानी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखनी चाहिए हमें कटिंग। और आपका जो प्लांट है यानी जो इसकी कटिंग है वो इतना ईज़िली ग्रो हो जाती है, हफ्ते यानी 1 हफ्ते में वो ईज़िली आपको रूट जो है उसमें दिख जाएंगी, नहीं तो 10 दिन में बहुत ईज़िली दिख जाएंगे। तो इसमें छोटी से छोटी कटिंग, बड़ी से बड़ी कटिंग आप जो भी लगाना चाहते हो। छोटी कटिंग बहुत जल्दी होती है, छोटी एज इन जो जिसकी स्टेम जो है वो थोड़ी पतली होती है, वो जल्दी रूट डेवलप कर लेती है। तो आप थोड़ी छोटी कटिंग यानी कि पतली स्टेम जो होती है आप उससे स्टार्ट करो इसको प्रोपगेट करना। तो आपको खुद से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि इसमें मुझे ये करना चाहिए था, इसको मुझे इस तरीके से कटिंग लगानी चाहिए थी, या अगर इसको शायद मैंने ऐसे किया होता तो ये बहुत इजीली हो जाती है ना। तो आप कोई भी प्लांट उसको प्रोपगेट करने से पहले डरिए मत, उसको प्रोपगेट करना शुरू करो। हो सकता है पहली कटिंग आपकी मर जाए और हो सकता है वो हो भी जाए। तो इसी तरीके से आप ट्राई एंड टेस्ट करते हो, अपना रिसर्च करते हो कि किस तरीके से कौन से प्लांट की कटिंग पानी में जल्दी होती है, सॉइल में जल्दी होती है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मैंने 5-6 साल का जो गार्डनिंग का एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से जेड की कटिंग सॉइल में लगाना ज़्यादा आसान होता है। देखो, क्योंकि पानी की कटिंग हम लास्ट में उसको सॉइल में हमें ट्रांसफ़र करना ही होता है। तो जब सॉइल में भी वो उतना ही ईज़िली जो है वो सर्वाइव कर रही है ना, रूट्स डेवलप कर रही है, तो फिर हमें उसे सॉइल में ही लगाना चाहिए, पानी में नहीं लगाना चाहिए। तो और आपकी जो कटिंग है उसको आप पानी उसी तरीके से दोगे जिस तरीके से नॉर्मली मैंने पानी का पैटर्न आपको बताया है। मतलब सॉइल आपकी थोड़ी ड्राई हो जाए तो ही आप उसको पानी दोगे। बहुत ज़्यादा कटिंग में भी मॉइस्चर क्रिएट नहीं करना है। यूजुअली हम कटिंग्स में मॉइस्चर क्रिएट करते हैं, बट सक्लेंट्स की कटिंग या कुछ भी आप लगाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसमें ऑलरेडी पानी जो है वो स्टोर रहता है। तो वो उसी से अपना जब उसको ज़रूरत होती है तो वहाँ से उसको यूज़ कर लेता है। तो इस तरीके से आप कटिंग लगाओगे। और मैंने यहाँ पे बताया भी है, यानी दिखाया भी इस वीडियो में कि कटिंग कैसे लगाते हैं। जैसे मैं अभी इसमें लगा रही हूँ तो नॉर्मली वही सॉइल, मेरी सॉइल में ऑलरेडी सैंड है और उसके साथ मैंने वर्मी कंपोस्ट को मिक्स किया है, और ये मैंने भी छोटी छोटी कटिंग ले ली है जो मैंने अभी कट की है, और उसको अभी डायरेक्ट
सॉइल में लगा देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर बस उसमें पानी डालेंगे और उसको शेडी एरिया में रख देंगे और इस तरीके से आपकी कटिंग लग जाएगी। अगर आपका कोई भी कमेंट या आपका कोई भी डाउट या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने जो भी मेन टॉपिक्स हैं जेड क्रेसुला से रिलेटेड वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, you can ask me in the comment section। मैं उसको आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। बट जितना मेरा एक्सपीरियंस था जेड को लेके वो मैंने अभी सब शेयर किया है। तो इस तरीके से आप अपनी कटिंग जो है वो अपने पॉट में लगा सकते हैं। एंड जेड की जो कटिंग होती है वो थोड़े छोटे पॉट में ही लगाना, बहुत बड़े पॉट में लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में कई बार क्या होता है छोटी कटिंग सर्वाइव नहीं कर पाती है और मर जाती है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल कटिंग्स ली हैं और इसी तरीके से ही मैंने बाकी जो मेरे जो जेड के प्लांट्स हैं छोटे छोटे पॉट्स में वो मैंने सब कटिंग से लगाए हैं सब। तो अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई नई क्रिएटिव सी वीडियो, कुछ अलग सी वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगी। जैसे अभी तक हमने थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट का देखा और मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक़ है, तो मैंने सोचा कि ठीक है आज जेड प्लांट के बारे में एक वीडियो बना देते हैं। तो है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच for watching।